दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। आज हम यूथ पब्लिकेशन के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 4 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक डिस्कशन होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है द परमिसिबल लिमिट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर टू बी सप्लाइड इन हाउसेज should be in ppm. ऑप्शन है 0, 150, 100, 200। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग घर में सप्लाई करते हैं उसमें बीओडी कितना होना चाहिए, तो 0 ppm होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 152। तो 152 आपका कहता है, इसमें मैच द फ्लोइंग है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 है जो लिस्ट ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है, और ग्रुप 2 है जो लिस्ट ऑफ टाइट्रेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा टाइट्रेंट कहाँ पे किसमें यूज होता है। तो सबसे पहले है अल्कलिनिटी। ए में क्या है? अल्कलिनिटी। तो अल्कलिनिटी टाइट्रेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उसमें मतलब हम टाइट्रेंट उसमें कितना इस्तेमाल करते हैं? तो अल्कलिनिटी में हम करेंगे क्या, N/50H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। अल्कलिनिटी निकालना है हमको। तो अगर हम बात करें हार्डनेस का, तो हार्डनेस में हम क्या करते हैं? तो हार्डनेस में हम लोग EDTA सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये हो जाएगा। और क्लोराइड C, तो क्लोराइड का हम लोग क्या करेंगे? उसमें सिल्वर नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर 1 N/35.5 AgNO3, एंड ऑप्शन नंबर डी लास्ट है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2N/40 Na2H2O3। यानी हम देखिए हिसाब से ऑप्शन का मिलान करें तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए का थर्ड है और बी का फोर्थ। ए का थर्ड और बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 153। कहता है यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज काउज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका सही आंसर है यही। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण क्या होता है? वाटर बॉडीज में होता है। इसका सही आंसर बी हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 154। तो ये आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट्स द। टेम्परेचर वेरिएशन क्या अफेक्ट करता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज, विस्कोसिटी ऑफ सीवेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन सीवेज। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो टेम्परेचर हर किसी पे प्रभाव डालता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी बढ़ता है। विस्कोसिटी ऑफ सीवेज क्या हो जाता है? कम जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज क्या होता है? सीवेज में बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 155। ये क्या कह रहा है? इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इन द रेंज ऑफ 250 to 750 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, देन इट इज क्लासिफाइड एज लो सैलाइन वाटर, मॉडरेट सैलाइन वाटर, हाई सैलाइन वाटर और वेरी सैलाइन वाटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ कितना बोला? 250 to 750, यानी मॉडरेट सैलाइन वाटर। इसका रेंज क्या होता है? लेस देन 70 रहता है तो होता है नॉन सैलाइन वाटर। अगर 70 से 200 रहता है तो स्लाइटली सैलाइन। 200 से 1000 के बीच में रहता है तो मॉडरेटली सैलाइन, एंड हाईली सैलाइन 1000 to 2500। ये देखिए ये टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 156। ये आपका क्या कह रहा है? द एसिडिटी ऑफ वाटर डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। एसिडिटी जो पानी में डेवलप होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? या मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो किसके कारण होता है एसिडिटी? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस रहता है, इसी कारण एसिडिटी होता है। कॉमन कॉज एसिडिटी होने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 157 की। तो कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर इज कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कॉलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लोराइड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
जो इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है डोमेस्टिक यूज में, वो उसमें कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 158 की। तो ये क्या कहता है, द कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड ऑन, जो कलर होता है पानी का वो मेजर्ड होता है किस पे, टर्बिडिटी स्केल पे, सिलिका स्केल पे, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल पे या थ्रेशोल्ड स्केल पे। तो किस पे होता है ये, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल पे मेजर्ड होता है कलर ऑफ वाटर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जिसको टिंटो मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम लोग प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 159 कहता है, फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई हार्ड वाटर इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट कंज्यूम्स मोर सॉप। सही बात है। इट इज टर्ब्यूड, ये भी सही बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड वाटर में टर्बिडिटी ज़्यादा रहेगा, ये गलत बात हो जाएगा। फिर ये ज़्यादा सॉप करेगा, ये सही बात है। ठीक। इट पोसेसेस बैड टेस्ट एंड ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं, इतना ज़्यादा वो बैड टेस्ट और ऑर्डर नहीं रखता है। तो हार्ड वाटर बस सॉप ज़्यादा कंज्यूम करता है और वो टाइट्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट कंटेन्स मोर सॉप, सॉरी इट कंज्यूम्स मोर सॉप, ज़्यादा साबुन खर्च होगा। पीएच वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रॉन्गर एसिड इज, स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है वो पीएच वैल्यू क्या है, तो लेस देन 7 हम लोग एसिडिक करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर बोला है तो 1, इसका पीएच वैल्यू 1 होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 161 की। तो कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट कंसिडर्ड एज वाटर बॉर्न, टाइफाइड, जॉन्डिस, डिसेंट्री, मलेरिया। इसमें से कौन ऐसा डिजीज है जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, तो टाइफाइड पानी के कारण होता है, चलो ये तो नहीं होगा। डिसेंट्री ये भी पानी के कारण ही होता है। मलेरिया ये मच्छर के कारण होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 162, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज लेक्स, पॉन्ड, रिवर्स, स्ट्रीम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा आपका सोर्स है जो पब्लिक वाटर सप्लाई इस्तेमाल होता है करता है लोग, वो क्या है, रिवर है। क्या है, रिवर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 163, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन वाटर विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी, लेक्स, ओशियन, रिवर्स, बेल। इनमें से कौन है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी पानी के साथ साथ कंटेन करता है, तो इसका भी सही आंसर क्या है आपका, रिवर। इसका भी सही आंसर आपका रिवर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 164, टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 165 की। तो कहता है, ऑर्थोडोलाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, रेसिडुअल क्लोरीन, बायोकेमिकल, ऑक्सीजन डिमांड, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है, हम लोग ऑर्थोडोलाइन टेस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही था, रेसिडुअल क्लोरीन। क्या क्या इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, ऑर्थोडोलाइन टेस्ट हम लोग क्लोरीन निकालते हैं, डीपीडी टेस्ट से भी क्लोरीन का टेस्ट करते हैं, क्लोरो टेस्ट होता है, फिर स्टार्च टेस्ट, ये सब में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ क्लोरीन रेसिड्यू करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 166, टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल, स्टैंडर्ड प्लैटिनम स्केल या प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सिलिका स्केल पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेजर। प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल कहाँ करते हैं, कलर निकालने में, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कलर में। और स्टैंडर्ड सिलिका स्केल हम लोग टर्बिडिटी मेजर करते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन नंबर 167, तो क्या कहता है, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन एक्सप्लोजन एंड मकिंग प्रोसेस विद इन विच द वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड शुड क्लियर ऑल पॉइजन्ड गैसेज एंड डस्ट इन टनल्स, 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट या 15 मिनट। कहता है क्या टाइम गैप होना चाहिए एक्सप्लोजन और मकिंग प्रोसेस के बीच में, ताकि वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड हो और आसानी से सारा पॉइजन गैस क्या हो, क्लियर हो जाए और डस्ट टनल से क्लियर हो जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट। टाइम गैप कितना होना चाहिए, 30 मिनट का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, सही हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 168, तो कहता है,
विच ऑफ दिस पैरामीटर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ ए हार्बर? वेव्स, रेनफॉल, टाइड्स, विंड। कहते हैं इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो डिजाइन ऑफ हार्बर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो रेनफॉल है वो डिजाइन ऑफ हार्बर को इफेक्ट नहीं करता है। वेव्स करेगा क्योंकि समुद्र के किनारे जनरली हार्बर बनता है, टाइड्स भी करेगा और विंड भी करेगा। रेनफॉल हार्बर के डिजाइन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 169। क्या कहता है? ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल द टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड अप टू 35 ppm, 25 ppm, 10 ppm एंड 5 ppm। तो ये तो सबको पता होगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे ड्रिंकिंग वाटर जो टर्बिडिटी होता है वो ड्रिंकिंग वाटर का 10 ppm तक होता है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 170 की, तो कहता है व्हेन 50 ml ऑफ वाटर इज डाइल्यूटेड एंड इज मेड 250 ml टिल इट लूजेज इट्स टेस्ट और ऑर्डर, देन द थ्रेशोल्ड नंबर इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 8 और डी है 4। तो कितना कर रहा है इसमें? हम लोग थ्रेशोल्ड नंबर कैसे निकालते हैं? हम लोग थ्रेशोल्ड नंबर निकालते हैं क्या? फाइनल वॉल्यूम एट विच ऑर्डर इज हार्डली डिफेक्ट बटा सैंपल वॉल्यूम। तो सैंपल वॉल्यूम कितना है? 50 और ये यानी बटा में 50, ऊपर में कितना हो जाएगा? 50 ml ऑफ वाटर इज डाइल्यूटेड एंड इट्स मेड 250 ml टिल इट लूजेज इट्स टेस्ट। तो 250 ml हो ऊपर में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 250/50 यानी कटेगा तो 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 171। widely used compound to control algae is कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। कहता है कि एल्गी को कंट्रोल करने के लिए वाइडली कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हम लोग वाइडली इस्तेमाल करते हैं एल्गी को कंट्रोल करने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 172 का। तो पूछ रहा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया इंटर वेस्ट वाटर्स प्राइमरी फ्रॉम। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो वेस्ट वाटर में कहाँ से इंटर करता है प्राइमरीली? इनफिल्ट्रेशन वाटर फ्रॉम सॉइल्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसका सही आंसर है कहाँ? पैथोजेनिक बैक्टीरिया जनरली डोमेस्टिक वेस्ट से ही क्या होता है? इंटर करता है वाटर में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 173। ये क्या कह रहा है? टर्बिडिटी डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर, एनी मटेरियल कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग लाइट, इंटेंसिटी ऑफ कलरेशन, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड कोलाइडल सॉलिड्स। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोले तो सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड कोलाइडल सॉलिड। जो टर्बिडिटी डिपेंड करता है किसके प्रेजेंस पे? सस्पेंडेड सॉलिड और कोलाइडल सॉलिड के प्रेजेंस के कारण टर्बिडिटी होता है प्रेजेंस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 174। क्या कहता है? द मैक्सिमम लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। फ्लोराइड का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है ड्रिंकिंग वाटर में? 0.1 mg पर लीटर, 1.5 mg पर लीटर, 1.8 mg पर लीटर या 10 mg पर लीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 mg पर लीटर से कम भी नहीं होना चाहिए। कम रहेगा तो आपका कैविटी होगा और ज़्यादा फ्लोराइड का प्रेजेंस होता है तो क्या होता है? मोल्टिंग ऑफ टीथ होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 175 की। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? क्लोराइड्स इन पोर्टेबल वाटर में भी प्रेजेंट फ्रॉम 300 ppm टू 500 ppm। लीजिए यही क्वेश्चन, यही गलत हो गया, यही नहीं। क्लोराइड कितना हो जाता है? 250 से मैक्सिमम होता है इसका ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट करेक्ट पूछा तो यही सही नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू बी सेफ अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया रेसिडुअल क्लोरीन शुड रिमेन बिटवीन 0.5 ppm टू 0.20 ppm। तो ये बात सही है।
प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीज इन एक्सेस ऑफ 0.3 ppm इन ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्जेक्शनेबल, ये बात भी सही है। pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज नियरली 7, ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। तो यहाँ नॉट पूछा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लोराइड का रेंज कितना होता है जनरली, हम लोग 2000 से 1000 लेते हैं, लेकिन 250 ml से जब ज़्यादा रहता है ना तो इसका टेस्ट में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो इसलिए हम लोग परमिसिबल अप टू 250 तक ही करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर ग्रेटर देन परमिसिबल लेवल ऑफ 1.5 mg पर लीटर काउजेज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मेथामोग्लोबिनेमिया, हेपेटाइटिस। सर क्या है ये तो अभी देख लेंगे आप। ऑप्शन नंबर डी डेंटल फ्लोरिस। जो प्रेजेंस होता है वो परमिसिबल लेवल कितना होता है, 1.5 mg पर लीटर। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, डेंटल फ्लोरिस होगा। और 5 mg पर लीटर ज़्यादा होता है ना तो बोन्स का डिफॉर्मेशन भी होता है। द मैक्सिमम एलाइबल कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन वाटर इज, क्वेश्चन नंबर 127। आयरन का कितना मैक्सिमम अलाउंस होना चाहिए, तो ये 0.3 ppm या 0.3 ppm, सी और डी दोनों में से कौन होना चाहिए। इसका सही आंसर है 0.3 ppm तक परमिसिबल है। 0.0 में चल जाते हैं तो ये क्या आ जाता है, इसमें आर्सेनिक, कैडमियम वगैरह आता है, और मरकरी वगैरह 0.00 में आता है अप टू 3 डेसिमल। इसका सही आंसर है आयरन और मैग्नीज का 0.3 ppm। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। ये क्या कह रहा है, द परमिसिबल टर्बिडिटी फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज ऑन ए सिलिका स्केल इज द रेंज ऑफ 10 to 20 ppm, 5 to 10 ppm, 20 to 30 ppm, 30 to 40 ppm। तो आपसे क्या पूछा है, टर्बिडिटी का परमिसिबल लिखा है ना फॉर डोमेस्टिक सप्लाई ऑन सिलिका स्केल पे, तो मैक्सिमम कितना होता है 10 ppm, यानी 5 to 10 ppm। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। तो क्या कह रहा है, वाटर हैविंग pH is equal to 9 will have hydroxyl ion concentration equal to 10 के पावर 9, 10 के पावर -9, 10 के पावर 5 और 10 के पावर -5। यहाँ बात ध्यान देने वाला है, ये pH दिया हुआ है इसका 9, पूछा क्या है हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से 10 के पावर -9 जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का। लेकिन पूछा है आपसे हाइड्रोलिक आयन यानी OH- का पूछा है, और हम लोग जानते हैं कि 10 के पावर H+ का मतलब इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो H+ और OH- का वो 10 के पावर -14 के इक्वल होता है। तो ये है 10 के पावर -9, और तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 के पावर -5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर -5। अगर हाइड्रोजन आयन पूछता तो आंसर हो जाता है 10 के पावर -9। ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों का प्रोडक्ट 10 के पावर -14 के इक्वल होता है। ये देख लीजिए, सॉरी सम, वो प्रोडक्ट पावर में ऐड करने पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट होगा, सम नहीं होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। कहता है बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विथ एंड विदाउट फ्री ऑक्सीजन इज नोन एज फैकुलेटिव एनारोबिक, एरोबिक, ऑब्लिगेट एनारोबिक या नॉन पैथोजेनिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैकुलेटिव एनारोबिक। तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है फ्री ऑक्सीजन के साथ भी और बिना भी, उसको फैकुलेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। तो कहता है वाटर हैविंग pH वैल्यू इक्वल टू 9 विल हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -9 मोल्स पर लीटर। अगर ये पूछ देता हाइड्रोक्सिल आयन तो क्या हो जाता 10 के पावर -5 हो जाता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। द सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट्स इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज, तो कितना होता है 45 ppm। ए और बी में तो नहीं है, अगला ऑप्शन चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और नाइट्राइट्स कितना होता है तो 0 होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। क्या कहता है
turbidity of water is an indication of the presence of dissolved solids, dissolved gases, floating solids, suspended inorganic matter। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 क्या कहता है, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज कंसिस्ट ऑफ आयरन, क्लोरीन, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द एबव। जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है वो क्या कंसिस्ट करता है, आयरन करता है, क्लोरीन करता है, बैक्टीरिया करता है, या इनमें से सभी। जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होता है ना उसमें आयरन क्लोरीन वगैरह नहीं आएगा, उसमें कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा सिर्फ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दो तरह के इम्प्यूरिटीज, एक सस्पेंडेड एक डिजॉल्व होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, वाटर इम्प्यूरिटीज इंक्लूड dissolved and suspended solids। Suspended solids are substances that are not completely soluble in water and are present as particles। और dissolved रहता है जो soluble रहता है उसमें। Turbidity is the ability of water to, क्वेश्चन नंबर 185 है, turbidity की ability of water का retain suspended solid, scattered light, रिटेन कोलाइडल सॉलिड्स इन सस्पेंशन, रिटेन डिजॉल्व सॉलिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कैटर लाइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, टर्बिडिटी डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर, सस्पेंडेड सॉलिड एंड कोलाइडल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, एनी मटेरियल कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग लाइट, या इंटेंसिटी ऑफ कलरेशन। तो इसका सही आंसर है, हम लोग अभी भी देखे हैं, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सस्पेंडेड सॉलिड और कोलाइडल सॉलिड पे ही डिपेंड करता है इसका प्रेजेंस टर्बिडिटी का। बात करता है अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 क्या कहता है, द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन ए वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड बाय मॉडिफाइड विंकलर मेथड। यानी विंकलर मेथड से हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है भाई। डिजॉल्व ऑक्सीजन फिक्स्ड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद, उसमें जो 200 ml वॉल्यूम है डिजॉल्व ऑक्सीजन का, उसको हम लोग कौन से सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे। तो ये तो पता है हम कि उसमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सोडियम थियोसल्फेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन रिजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो इंडिकेटर के तौर पे। यहाँ तो ये पता चलेगा कि हम विंकलर मेथड में क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम थियोसल्फेट। यानी ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों में से एक सही होगा, ठीक। ये दोनों गया। अब कहता है कि इंडिकेटर के तौर पे यहाँ स्टार्च इस्तेमाल किया, यहाँ पे फेराइन इस्तेमाल किया, लेकिन विंकलर मेथड में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च एज एन इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, बी गलत। तो हम लोग सोडियम थियोसल्फेट एज ए टाइटेंट यूज करते हैं और इंडिकेटर के तौर पे हम लोग इस्तेमाल किसका, स्टार्च का करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ सोनोस्कोप। सोनोस्कोप का क्या यूज है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वाटर मीटर्स, रेगुलेटिंग द फायर हाइड्रेंट्स एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ वेंचुरिटी मीटर फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट, या डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स। तो सोनोस्कोप का काम यही है, ये पानी जो लीकेज करता है ना उसी को डिटेक्ट करता है, ये आप याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मीन्स यूज ऑफ सोनोस्कोप। सोनोस्कोप का काम है लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर को डिटेक्ट करना। बात करते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, रिमूविंग हार्डनेस, रिमूविंग ऑर्डर्स, रिमूविंग ऑफ कॉरिजिवनेस यानी जंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिमूविंग ऑर्डर। एक्टिवेटेड कार्बन का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, ऑर्डर को रिमूव करने के लिए करते हैं। ऑर्डर बोले तो दुर्गंध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, प्रेजेंस ऑफ लीड इन वाटर makes it is cause alkalinity, change its color, cause stability, none of the above। जो प्रेजेंस होता है लीड का वाटर में वो इसको क्या बनाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि लीड का प्रेजेंस ही क्या होता है, जानलेवा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 0.05 mg पर लीटर से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, टॉक्सिक होता है हाईली लीड, इसका प्रेजेंस होना ही नहीं चाहिए पानी वाला पानी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, तो क्या कहता है, आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय एब्जॉर्प्शन, बॉइलिंग, एरेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन या क्लोरिनेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरेशन जब करेंगे तो आयरन और मैग्नीशियम क्या बनाता है, ऑक्साइड बना लेता है, और फिर वो क्या हो जाता है, सेडिमेंट कर जाता है, तो फिर हम उसको कोगुलेशन की मदद से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो एरेशन फॉलोड बाय कोगुलेशन।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192 कहता है अल्कलिनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज mg पर लीटर इन टर्म्स ऑफ। तो इसका सही आंसर है, हम लोग क्या करते हैं अल्कलिनिटी किस में करते हैं, CaCO3 में करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193 तो कहता है कैविटीज इन टीथ आर काउज्ड इफ फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इज लेस देन। तो आपको बताया था कि अगर इससे कम रहेगा तो आपको क्या होगा, कैविटी होगा, लेकिन अगर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, मोल्टिंग ऑफ टीथ या डिफ्लेक्शन ऑफ बोन्स भी होता है। तो इसका सही आंसर है 1 mg पर लीटर से कम रहेगा तो क्या होगा, कैविटी होगा, और 5 से ज़्यादा रहता है तो डिफ्लेक्शन इन बोन होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194 टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू एल्गी, फंगी, ऑर्गेनिक साल्ट या कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण ही टर्बिडिटी होता है पानी में, जो कि लाइट को क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है कि टुलेरेमिया डिजीज इज ड्यू टू। टुलेरेमिया जो डिजीज है वो किस वजह से होता है, ठीक, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, ऑल ऑफ द एबव। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है टुलेरेमिया। आज इसके बारे में कुछ देखते हैं क्या है ये। टुलेरेमिया एक इन्फेक्शस डिजीज है। टुलेरेमिया इज इन्फेक्शन डिजीज काउज ड्यू टू किसके कारण, फ्रांसीइला बैक्टीरिया का नाम है, इसी कारण होता है टुलेरेमिया। समटाइम्स इट काउजेज बॉयल्स एंड इट कैन ऑल्सो काउज पिनोमोनिया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 द कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स इन 100 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी मोर देन 1450 to 51। कह रहा है कि जो कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स होता है 100 ml ड्रिंकिंग वाटर में वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम 100 ml के पानी में। एक पूरा एक चार्ट है, इसको हम डिस्कस कर देंगे शॉर्ट वीडियो में आपका। बात करते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197 कहता है एक्सेसिव फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर काउजेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद बोन्स एंड जॉइंट स्टिफनेस, किडनी फंक्शन, हार्ट डिजीज, डिसेंट्री। तो अभी हमने बताया बार बार कि ज़्यादा मात्रा रहेगा तो बोन्स का क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर। बात करते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198 वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स ट्रीट 5000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर पर डे। ठीक है भाई, 5000 क्यूबिक्स पानी हर दिन ट्रीट करता है वाटर ट्रीटमेंट। इफ़ इट कंज्यूम 20 kg क्लोरीन पर डे देन क्लोरीन डोजेज वुड बी। कहता है कि 20 kg क्लोरीन वो पर डे इस्तेमाल कर रहा है, तो क्लोरीन का डोज क्या है, तो कितना, तो 5000 क्यूबिक, यानी 5000 इंटू 10⁻³ लीटर क्या है वो पानी के ट्रीट कर रहा है एक दिन में। उसमें हमको ज़रूरत कितना पड़ रहा है, तो 20 kg का। तो हमको mg पर लीटर में चाहिए, तो हमने तो लीटर तो कर लिए, तो mg में करना है, यानी 20 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 मिलीग्राम, तब ना होगा 10⁻6 मिलीग्राम। 3 3 10⁻6 10⁻6 कट गया, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 4 mg पर लीटर। याद आएगा यहाँ से आपको 5 को 20 1/4 लीटर पर mg आएगा। ये ऐसे करेगा तो हम लोग रिवर्स करेंगे तो 4 mg पर लीटर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखिएगा, mg पर लीटर में था। बात करते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199 टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज ppm नंबर, pH वैल्यू या बाई कलर कोड। तो हम लोग टर्बिडिटी ऑफ वाटर किस में एक्सप्रेस करते हैं, ppm में करते हैं। बात करते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 टिंटोमीटर इज यूज टू मेजर कलर, ऑर्डर, हार्डनेस, टेम्परेचर। इसका सही आंसर क्या है, कलर। टिंटोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, कलर नापते हैं। तो आज इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 200 तक ही समाप्त करते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर कोई सुधार हो तो वो भी ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियो में उसे ज़रूर अमल किया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।